हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ। 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला हूँ। आप लोग जा कर के देखिए। उसमें सारे क्वेश्चन मैंने वैसे वैसे डाले हैं जो थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा देगा। तो आप लोग जा कर के 3 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ और चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ, और ये लास्ट पार्ट होगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊर्जावान और मोटिवेट करने के लिए सोचा एक मोटिवेशनल कोट्स पर डे लाऊंगा। तो आज ये मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए है। आप लोग इसे सुनिए और ऊर्जावान होइए और अपने मंजिल पाने के लिए तत्पर तैयारी में लग जाइए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के मोटिवेशनल कोट्स। आप लोग इसी तरह से ऊर्जावान और अपने मेहनत में लगे रहिए। और आज चौथा पार्ट से गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और आप लोग सबसे पहले इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कुछ सेकंड। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो आप लोग चारों ऑप्शन देखिए, उसमें से कौन सा होगा। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए और इसका जवाब दीजिए। बुद्ध गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम किस उद्यान में रुके थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, उसमें से आपका एक आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अनुप्रिय। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग जब तक जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा कोई कितना आप अटेम्प्ट किए, कितना सही किए। बुद्ध ने किस 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? आपको चारों ऑप्शन रीड करना है और 4 में से एक आंसर है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको पढ़िए और पढ़ कर के आंसर लगाइए। इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश के लिए संघ कहाँ बनाया गया था? बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश के लिए संघ कहाँ बनाया गया था? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली में। ऑप्शन है वैशाली में। 5वें क्वेश्चन को चलिए। महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध के राजगृह प्रवास के दौरान कौन उसका शिष्य बना? आप लोग इसका जवाब दीजिए। महात्मा बुद्ध के राजगीय प्रवास के दौरान उसका कौन शिष्य बना? तो सारे ऑप्शन देखिए और इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कितने साल बाद वैशाली लौटा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 साल बाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 साल बाद। 7वें क्वेश्चन की ओर चलिए। महात्मा बुद्ध ने महात्मा महात्मा बुद्ध ने जिन 5 सन्यासी को उपदेश दिया, वे थे किस कुल के थे? आपको बताना है कि किस कुल के थे। तो वे, थोड़ा सा रुक जाइए। महात्मा बुद्ध जिन 5 सन्यासियों को उपदेश दिया, वे किस कुल के थे? तो वे ब्राह्मण कुल के थे। तो 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म में सभा के कार्रवाई के लिए कितने लोग होने चाहिए थे? यानी कि किसी भी बैठक को करने के लिए कितने लोग अनिवार्य थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 20। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुशासन।
सावन। तो 10वें क्वेश्चन की ओर चलिए। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में मिली है? इसका आंसर तो आप लोग जरूर लगा ही दीजिएगा। सर्वाधिक मूर्ति मिली है गांधार शैली में, और प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा आप लोग को लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा नया नया अभी चैनल है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा खराब। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शैलकृत गुफा, सॉरी 10वें क्वेश्चन, हाँ 10वां क्वेश्चन हो गया। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर आप लोग दीजिए। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का प्रमाण मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा। तो 12वें क्वेश्चन की ओर चलिए। वज्रयान शाखा सर्वाधिक मिली है, कहाँ मिली है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर इंडिया, चीन, तिब्बत या ऑप्शन डी बीसी दोनों। इसका आंसर होगा डी बीसी दोनों। तो 13वें क्वेश्चन को चलिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके समय में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके समय में आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन। 14वें क्वेश्चन की ओर चलिए। किस दीर्घ निकाय पर एक टीका लिखा गया? ऑप्शन ए बी सी डी देखिए और इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हर रोज की तरह लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। मिलिंद पन्नो क्या है? जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ, संस्कृत नाटक, महाकाव्य। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फिर मिलेगा नेक्स्ट